निहाइलिज्म पार्ट 2। इज़ लाइफ रियली मीनिंगलेस? ये कैसा अजीब प्रोसेस है। हमें इस दुनिया में लाया जाता है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। थोड़े बड़े होकर हम काम करने लगते हैं, हम कुछ रिसोर्सेज इकट्ठे करते हैं, हम शादी करते हैं, अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के थ्रू और लोगों को इस दुनिया में लेकर आते हैं, हम रिटायर होते हैं और हम मर जाते हैं। बट वाई? ये क्वेश्चन हर इंसान के दिमाग में आता है जब वो एग्जिस्टेंस से जुड़ी सफरिंग को एक्सपीरियंस करता है। और इस पॉइंट तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर हम किसी भी ऐसी चीज़ को क्वेश्चन करने लगें जिसे हम सॉलिड समझते हैं तो इवेंचुअली हर चीज़ को ही हम मीनिंगलेस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें पानी पीना होता है। वाई? वेल, ज़िंदा रहने के लिए पानी काफ़ी ज़रूरी होता है। वाई? क्योंकि हमारी बॉडी पानी से कई फंक्शंस को पूरा करती है, जैसे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करना, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और टिश्यूज़ जैसी चीज़ों को बचाए रखना और बॉडी को होम्योस्टेसिस पर रखना। श्योर, बट वाई? क्योंकि अर्थ पर सबसे पहला सेल पानी के अंदर ही बना था और तभी अभी तक हमारी बॉडी 60% पानी से ही बनी है। वाई? लाइफ क्यों ओरिजिनेट हुई इसका तो कोई रीज़न नहीं है हमारे पास। जोक्स असाइड, ऐसे एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस हर बच्चे के दिमाग में आते हैं, पर जब वो अपने पेरेंट्स और टीचर्स से इनके आंसर्स मांगता है तब उसे कुछ क्वेश्चंस के बाद ही चुप करा दिया जाता है और बच्चा ये नहीं समझ पाता कि बड़े भी उतने ही क्लूलेस हैं जितना कि वो है। एनीवे, हमारे पास कई थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती हैं कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, पर लाइफ क्यों स्टार्ट हुई इसका हमारे पास कोई आइडिया नहीं है। पर हम ठहरे ईगो वाले क्रीचर्स, तो हमें जब किसी चीज़ का आंसर नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं? हम सिंपली गेस करते हैं। और ये इनसाइट काफ़ी वैल्यूएबल है क्योंकि गेस वर्क बिल्कुल अलग होता है कंक्लूजन से। और जब हम बोलते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस है तो वो कंक्लूजन लाइफ के बारे में कम और हमारी नेचर के बारे में ज़्यादा बताता है। हम अपनी नेचर और बेहतर समझने के लिए साइकोलॉजी के अलावा फिलॉसफी और साइंस की भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्रीचर्स हैं और लाइफ को सिर्फ एक डायमेंशन तक सीमित रखना इस आर्ग्यूमेंट के लिए फेयर नहीं होगा। अब हम साइंस में थोड़ा और डीप जाएं तो फिजिक्स का सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम, यानी जहां से हीट अंदर या बाहर नहीं जा सकती, जैसे हमारा यूनिवर्स, तो यहाँ पर एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर टाइम के साथ साथ बढ़ता है। और लिविंग बींग्स के केस में हम इस एंट्रोपी या डिसऑर्डर को कंटिन्यूली फाइट कर रहे होते हैं और अपनी सराउंडिंग से एनर्जी लेकर अपनी इंटरनल एंट्रोपी को कम रख रहे होते हैं। ये मेन डिफरेंस है एक डेड और लिविंग थिंग में। लिविंग थिंग्स यूनिवर्स के डिसऑर्डर को फाइट, स्लो डाउन और इवन एक तरह से रिवर्स कर सकती हैं। पर अगर किसी चीज़ में लाइफ का कोई साइन नहीं है तो वो इस डिसऑर्डर को फाइट नहीं कर पाएगा। एंड एग्जैक्टली यही हमारी लाइफ का मीनिंग है। हमारी लाइफ में सफरिंग है और हम यूनिवर्स का वो पार्ट हैं जो कि एंट्रोपी को कम कर सकता है। और जितना अच्छे से हम इन दोनों टास्क को हैंडल और परफॉर्म करते हैं उतनी ही फुलफिलिंग हम लाइफ जीते हैं। ये लाइफ की इक्वेशन है। जितना अच्छे से हम लाइफ की सफरिंग को एक्सेप्ट करते, समझते और अपनी सफरिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जितना हम अपने अराउंड ऑर्डर लाते हैं, हमारी लाइफ उतनी ही मीनिंगफुल बन जाती है। और हम इस इक्वेशन को बार बार टेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लोगों की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और अगर अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो इवेंचुअली आ जाएगी। तो जब हम इन प्रॉब्लम्स को रिस्पॉन्सिबली एक्सेप्ट और फाइट करते हैं और अपनी लाइफ और अपने अराउंड बाकी लोगों की लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, तब हम फुलफिल्ड फील करते हैं। दिस इज़ वाई हम लाइफ के मीनिंग को तब क्वेश्चन करने लगते हैं जब हमें अपनी सफरिंग का एहसास होता है। और लाइफ सफरिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चाहे वो एक बेघर लड़का हो या फिर वो काइली जेनर हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और यही हमारी लाइफ का मीनिंग है। और ये एक पैसिमिस्टिक व्यू नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ में काफ़ी सारे छोटे छोटे हैप्पी मोमेंट्स भी आते हैं। बट अगेन, ये मोमेंट्स सिर्फ तभी देर तक टिकते हैं जब हमें अपनी सफरिंग की समझ आती है। सफरिंग इक्वल्स पेन, बट बोर्डम इक्वल्स इवन मोर पेन। और ये फैक्ट हमें ले आता है निहाइलिज्म के ऊपर, क्योंकि जब एक निहाइलिस्ट कंक्लूड कर देता है कि लाइफ मीनिंगलेस है तो इससे वो अपनी एग्जिस्टेंस की मुश्किलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा देता है। और तभी ये बोलना इतना टेम्पटिंग होता है कि लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि क्यों एक इंसान कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा जब वो पूरे सिस्टम को ही बेसलेस बोलकर अपना काम आसान कर सकता है। पर जो लोग निहाइलिस्ट होते हैं उन्हें शुरू में ये नहीं समझ आता कि कुछ ना होना
कुछ होने से किसी तरीके से भी बेहतर नहीं है। और ये बिहेवियर हमें कई साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स में भी देखने को मिला है। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में जब लोगों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ा गया और उनके पास कुछ काम करने को नहीं था, तब उनके पास बस एक ऑप्शन था, अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देने का। और जैसा कि हम सोच सकते हैं, बहुत लोगों ने विलिंगली अपने आप को शॉक दिया, क्योंकि पेन बोर्डम से काफ़ी बेटर ऑप्शन है। यही हमारी नेचर है। हम ग्रो करते हैं लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करने से, पर जब हम अपने आप को मीनिंगलेसनेस के साथ आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो उस थॉट से अपने आप को बाहर लाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मीनिंग से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। एंड जस्ट थिंक अबाउट इट, क्यों हम ड्रिंक करते हैं या फिर रिक्रिएशनल ड्रग्स को यूज़ करते हैं? दोनों का सेम रीज़न है, क्योंकि जब हम नशे में होते हैं तब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल जाते हैं और ऐसी ही थिंकिंग और बिहेवियर हमें निहाइलिज्म तक लेकर जाता है। सो लाइफ का मीनिंग है, और ना तो वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी है और ना ही हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस भी सिर्फ ह्यूमन इमोशन का एक डायमेंशन है, और इतने सारे इमोशंस में से एक को अपनी लाइफ का पर्पस बना देना भी बेवकूफ़ी होगी। एक इंसान निहाइलिस्ट होकर भी अपने हैप्पी मोमेंट्स को एक्सपीरियंस तो कर सकता है, पर जब वो लंबे टाइम तक नेगेटिव इमोशन फील करता है और उसके पास सहारा लेने के लिए मीनिंग नहीं होता, तो इवेंचुअली उसकी लाइफ काफ़ी शैलो हो जाती है और वो एक्सपीरियंस करने लगता है डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट्स। एंड में मैं ये बोलना चाहूँगा कि मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ एक लाइफ प्रॉब्लम से ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि जब हम अपनी सिचुएशन को लाइफ की इक्वेशन में डालते हैं तब हम अपने आप को यूनिवर्स के एसेंस के साथ अलाइन कर लेते हैं, और इसमें चाहे हमारी लाइफ का पर्पस चेंज भी होता रहे तब भी हमारे पास इस प्रोसेस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और हम ऐसे बेतुके कंक्लूजन्स नहीं निकालते।